भाई बहन होते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि रक्षाबंधन मना लिया, राखी बांध ली, पैर तक छू लिया, पायल पहना दी, उसके बाद उनके बीच कोई और रिश्ता होगा? पागल पागल हो क्या? कैसी गंदी सोच है तुम्हारी। छी, कितने गंदे लोग हो तुम, बुरे लोग हो, कतई बुरे लोग हो तुम। पाप लगेगा तुम्हें, पाप। महाकुंभ में स्नान करना पड़ेगा तुम्हें। समझ रहे हो बात? रक्षाबंधन करने, और ऊपर से अगर रक्षाबंधन की बात अक्टूबर महीने में खुले, तब तो समझो सबसे पवित्र भाई बहन है। उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, खत्म, फिनिश। क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म है। ये बात बोला भी कौन? एक महान व्यक्ति जो अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, जो अपने रिश्तों के लिए जाना जाता है, जो रक्षाबंधन के लिए जाना जाता है और रक्षाबंधन से जुड़ी पवित्रता के लिए जाना जाता है। और बगल में बैठी उसकी बीवी, सोना तुम म्यूट हो, सोना तुम म्यूट हो, सोना आवाज नहीं आ रहा है, सोना आवाज नहीं आ रहा है। हमारा तो इतना जिंदगी खराब हो गया, इतना जिंदगी खराब हो गया कि हम क्या बताएं कितना जिंदगी खराब हो गया है। हाईवे किनारे बैठे हैं, सोना की जैकेट पहन के, ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में झाड़ा लग रहा था है। वो व्यक्ति बता रहा है अगर उसने किसी के रिश्ते पर ठप्पा लगा दिया है तो मान लो कि फिर वो भाई बहन ही है। अब अगर ऊपर से भगवान भी उतर कर आके बोले तो तुम लोग नहीं मानोगे, ये बात मान लेना मेरी। उस इंसान से ज्यादा भाई बहन के रिश्ते को कोई जानेगा जिसने दिलो जान से निभाया है रिश्ता। उसने अपने दिलो जान से जान जान तक देने जा रहा था। अब वो तो कंपनी खराब निकली मोर्टीन के रिफिल की, उसमें उसकी क्या गलती? मासूम आए मेरे बच्चों, कितना मासूम है। सी स्किन केयर से आप अपनी स्किन अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं और आप लापरवाही करते हैं कि आप सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं। आप अपनी उसका ध्यान दीजिए, स्किन का डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ये करिए वो करिए। अरे तुमने अपने किट में काले गड्ढों की इलाज क्यों नहीं रखवाई? तुमने, मैं बता रही हूँ उसका राज। इसने पक्का डॉक्टर को भी फिल्टर वाली फोटो भेजी होगी। इसने बताया ना कि आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है, इसने डॉक्टर को अपनी वो पिक्चर भेजी होगी फिल्टर वाली। अब फिल्टर में तो डार्क सर्कल दिख नहीं रहे होंगे, तो बस फटाक से डॉक्टर ने उसी हिसाब से किट बना दी। अरे भैया, असली रियल कैमरे से भेजो, गड्ढों का इलाज कराओ। तुम्हें ऐसा क्या गम सता रहा है कि तुम रात भर सो नहीं पाते हो? क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हो? समझो, एक ऐसा इंसान जो ये बोल रहा है कि ये रिश्ता भाई बहन ही होंगे, रक्षा राखी बांधी है तो भाई बहन ही होंगे, भाई बहन आपस में गाने में डांस बना रहे हैं कि ये पायल की खनक से उठेंगे सजना। और भाई साहब एक्टिंग ऐसी, भाई तू तो एक्टिंग एटलीस्ट अपने से कुछ सीखा। तू तो एक्टिंग गजब की करता था अपने रिश्ते में। यहां तक कि तूने जब वो नई तौलिया लेके रो रहा था, तू नया टॉवल लेके होटल के कमरे में, जब सोना वीडियो बना रही थी एंगेजमेंट के बाद, तब भी तू दीदी दीदी बोल रहा था। तू तो जबरदस्त एक्टिंग कर रहा था। तू उसको क्यों नहीं सिखा रहा है? वो तो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है। बोल रहे हैं भाई बहन, और बहन और भाई एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं। सॉन्ग के जो सिलेक्शन, जगह दीदी के सॉन्ग के सिलेक्शन पे तो बड़ी बातें होती थी भाई। इनके सॉन्ग के सिलेक्शन और उसमें जो ये लोग फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं भाई, वो देख लो। ऐसे भाई बहन बनाते हैं आपस में गाने, और तू ठप्पा लगा रहा है। तुझ जैसा महान व्यक्ति, प्रभु तुम तो ठप्पा ही मत लगाओ। हरकुल्ले भाई साहब ने ये बोला है कि अगर रक्षाबंधन किया है तो भाई बहन ही होंगे, और ये वो उच्च कोटि का व्यक्ति कर रहा है, तो भाई अपनी तरह थोड़ी उसको एक्टिंग भी सिखा दे। एक्टिंग नहीं कर पाता यार। और ये डांसर से एक मेरी खास वो है कि भाई तू फिल्टर लिपस्टिक वाला फिल्टर लगा के क्यों वीडियो बनाता है? कतई लिपस्टिक तेरी मूंछे के ऊपर आ जाती है। लिपस्टिक वाला फिल्टर ना लगाया कर भाई, समझा कर। गलत हो जाता है कभी कभी, आदमी गलत दिशा में चला जाता है, मिठाई की दुकान देखने लगता है यहाँ वहाँ, समझा कर। तो लिपस्टिक वाला फिल्टर ना लगाया कर, है ना। और दूसरी बात सबसे बड़ी भाई, पहली बात तो छठी मैया की जय। छठी मैया सबका विशेष पूरा करें, है ना। दूसरी बात, 3 गाने आए छठी मैया पे जो मैंने देखे, ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे फेवरेट चमन ब्रांड हरकुल्ले के गाने पर। ठीक भाई, तुमने बॉस गलत चुना। इतना लचीला बॉस थोड़ी चुनना था।
कतई लचक मार रहा है एक्टिंग में भी वो। बॉस एकदम स्ट्रेट और वो पर्सनालिटी लगनी चाहिए। वो गुलाबी होठों वाला फिल्टर लगा के लचीला बॉस तुमने पकड़ लिया। गलत बातें। सिंगर तुम्हारी कास्टिंग अच्छी नहीं है। ऐसा लचीला बॉस थोड़ी ना होता है। और वो भी इतने सारे एम्प्लॉयज को है, एम्प्लॉयज इतने हट्टे कट्टे आगे आके चढ़ गए। मेरे को तो लगा मारने आए हैं बॉस को। स्क्रिप्ट में ऐसे लचीला बॉस नहीं रहता है। बॉस एकदम थोड़ा पर्सनालिटी लगनी चाहिए बॉस की। एकदम कतई लचीला लग रहा था, गुलाबी रंग के फिल्टर लगा के, गुलाबी होठों वाला फिल्टर लगा के एकदम लचीला बॉस लग रहा था भाई। बॉस सही नहीं था। पहली बात, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था बॉस, है ना। बॉस के पक्का 50 रुपए काटो। हाँ, सिंगर अगर बॉस बनता मजा आ जाता। उसकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही थी, सिंगर की, उसकी मस्त लग रही थी पर्सनालिटी। और दूसरी बात सुनो, इस थरकुल्ले को कभी भी देखो, नॉर्मल तो ये कुछ भी करे, लेकिन भाई इसको जैसे कोई शो या कोई सॉन्ग या कुछ करता है, उसमें इसे हाफ शर्ट मत पहनाया करो। एक तो ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करता है, ऐसे ऐसे करके, ऊपर से शर्ट में झोल इतना मार रहा होता है, क्योंकि कपड़ा तो अपने से बड़ा ही पहन लेता है, इसके साइज का कपड़ा ही नहीं मिल रहा है इसको। हाफ शर्ट मत पहना कर, तेरे पोलियो ग्रसित हाथ दिखते हैं, बहुत ही बेहुदा लगता है, बिल्कुल सीरियस एक्टिंग नहीं लगती है। और ये हर बात में ऐसे 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 एक्टिंग करता है। भाई तेरा क्या है, क्या चक्कर है? एक बात और मुझे जाननी है, ये ठकुल्ला दुनिया भर में जगत कल्याण करता घूमता है। जैसे कि इसने डांसर को रखा, चलो डांसर का स्कोप है, समझ आता है कि भाई उसकी पब्लिक है, उसके डांस फेमस हैं, गाने फेमस हो रहे हैं, कुछ भी मान लिया, फायदा है इसका, समझ आ गया। लेकिन वो जो नया चिलगोजल आए, ये लोग जो नया एक चिलगोजल आए हैं, है ना, वो जो नया चिलगोजा है, उससे तेरा क्या फायदा है? उससे तेरा क्या फायदा है? उसकी जगह तू अपने भाई को भी तो रख सकता था। एम्प्लॉय बनना था, एक छोटा सा रोल था, ऐसा कोई रोल भी नहीं था। तेरा भाई तेरे से तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मैंने देखा है। तो तू अपने भाई को भी तो रख सकता था। उसके भी ग्राफ को तो तू आगे ले जा सकता है। उसको भी तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10 तक पहुंचना है। उसको भी उसने बताया है अपने ब्लॉग में, उसको भी बड़ा सा घर बनाना है, उसको भी फॉर्च्यूनर लेनी है। तो वहां पे जब एक स्टोरी बेस वो चल रहा है, तो वहां पे इसके भाई को एक रोल क्यों नहीं दिया जा सकता था? बताओ, गलत कह रही हूं तो? अगर आप अपने भाई को एक रोल दे देते उसमें, है ना, एटलीस्ट वो इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस तो होता, लोगों की नजर में आता, कल को उसके लायक भी कोई रोल मिलता। वो जो चिलगोजे को दिया गया है पार्ट, वो इसका भाई क्यों नहीं कर सकता था? बताओ, इससे तो अच्छी एक्टिंग कर लेता वो। तो जो इंसान अपने घर का सगा नहीं है, वो ज्ञान बताएगा कि हमारा मुंह अच्छा है इसलिए हमारे यहाँ लोग आते हैं। तुम्हारा मुंह नहीं अच्छा है, तुम्हारे शौक बहुत अच्छे हैं, इस वजह से लोग तुम्हारे घर आते हैं, समझे? शौक बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, वो शौक है तुम्हारे जो लोग आम जो तुम्हारे घर आते हैं ना, वो अपने घरों में नहीं कर पाते हैं। समझ गए? समझ रहे हैं आप लोग? वो शौक हैं तुम्हारे, इस वजह से तुम्हारे घर आते हैं दौड़ दौड़ के। वैसे ही नक्कटे जो तुम्हारी तरह होते हैं। और आज नहीं, कुछ दिन बाद सही, लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि जितना अच्छा और सच्चा भाई बहन का रिश्ता इसका था, उतना ही अच्छा और सच्चा भाई बहन का रिश्ता इधर भी है। आज नहीं, आने वाले कल में ये बात क्लियर हो जानी है। ये एकदम मान के चलो। हॉस्पिटल में भेज के उसको लाया, वो तो मैंने उस दिन बता दिया था कि उसकी किडनी में हार्ट अटैक हो रहा है। अब वो अभी होगा। आपको लगता है कि ये बीमारी का चीज, मतलब बीमार जो भी था, बीमारी और ये जो इनकी कंट्रोवर्सी थी, कौन भाई है कौन बहन है, किसका क्या है क्या नहीं है, कौन छोड़ के चला गया कौन है, ये सारी चीजें अभी रुक गई हैं? नहीं, अभी ये आएंगी खुल के, चैप्टर वाइज देखते रहो। अभी ये सब खुलेगा, पूरी तरह से खुलेगा अभी ये मान के चलो बिल्कुल। आज पगलैट मंदिर साफ कर रही थी, इस बार उसने पूरा ख्याल रखा, उसने बोला भी है। जो ये लोग कहते हैं कि रिएक्शन वाले बोलते हैं, ऑडियंस बोलती है, बोलने का असर पड़ता है। इस बार ना उसने कोई भगवान को ठोका पीटी मचाई, इस बार ना उसने कोई कॉलिन यूज किया, ना इस बार उसने कोई डिटर्जेंट या इस तरह की चीज यूज की, ना भगवान को सिंक में या वेसन में रखा, धोया वहां से। और उसने बोला भी कि इस बार हम सब कुछ संभाल के कर रहे हैं। गुड, कीप ग्रोइंग, सही जा रही हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी यही आएगी, ये दोनों डांसर्स की, एक फीमेल एक मेल, इन्हीं की आएगी। और किस चक्कर में आएगी? इस चक्कर में आएगी कि राखी बांधने के बाद भाई बहन बन जाते हैं, इसी चक्कर में आएगी, देख लेना।
ना मुझे वो जो छोटी वाली डांसर के साथ वो डांस करता था, ना मुझे वो मूव्स अच्छे लगते थे, ना मुझे ये मूव्स अच्छे लगते हैं। मैं सही बात बता दूं, इन दोनों के अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गंदे मूव्स लगते हैं। अब बाकी वो उनका काम है, वो जैसे भी करें, आई डोंट केयर। और तू, मैंने सुना दूसरों के मुंह में थूक रहा था, क्यों रे ठरकुल्ले? तुझे बड़ी चुल मची है दूसरों के थूकने की। और जितने लोग तेरे मुंह पे थूकना चाहते हैं, अगर थूक देगा ना तो नहा लेगा तू एक दिन में, अलग से नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़े जानवर तुझे याद आते हैं, कुत्ते, कुतिया, सुअर, ये वो, बड़ा जानवरों से तुलना करता है। तू कौन सा जानवर है? तूने कभी सुना है? मतलब सोचा है अपने बारे में कि तू कौन सा जानवर है? नहीं समझा होगा ना अपने बारे में। तू खून चूसने वाला जानवर है, तुझे पता है? अगर किसी पे छाया भी तेरी पड़ जाए तो खून चूस जाएगा उसका। कुत्ते, कुतिया, ये वो बोलना, यही यही सिखाया गया है तुझे? यही सिखाया तुम्हारी माता जी ने? खैर वो भी बोलती रहती हैं, तुम्हारा क्यों फट रहा है? काहे आंटी जी, आज आ गई दुख की घड़ी है? आंटी जी आज खाना बना रही थी अंकल जी के लिए। अंकल जी भी किचन में टहल रहे थे। सोचो, दो दो बहुएं होते हुए आंटी जी खाना बना रही हैं। कुछ टाइम पहले आपने किसी को चैलेंज किया था ना, उसको नौकरानी साबित किया था ना, कैसी लगी ठोकर? इसीलिए कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन पहले प्यार से उसकी माँ खाना पीना करती है, तो उसको इन्होंने सबने मिलकर पूरे पूरे व्लॉग छापे थे भाई, रिएक्शन भी खूब बने थे कि अरे नौकरानी है, ये है, वो है, कर्म खराब है, फलाना है, ये वो। अब आज माँ के बर्थडे में जो बेटा विश नहीं कर सकता, अपनी बीवी को तू हर बार दिखाता है कि मैं हार पे हार दे रहा हूं, बाहर के सिंगर्स को चेन दे रहा है, किसी को रिंग दे रहा है, कहीं पे चांदी के बर्तन दे रहा है, कहीं पे कुछ दे रहा है, और खुद की माँ के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं था देने को। अच्छा, इसलिए नहीं दिया होगा। गाइस आपको पता नहीं है क्यों नहीं दिया है? मैं बताऊं मैं क्यों नहीं दिया है? मैंने ही तो चैनल खड़ा करके दिया है, जिससे आज आप हजारों लाखों में कमा रही हैं, जिससे आपकी पहचान है। किसकी वजह से वो चैनल है? कौन जानता है आपको? मैं ही तो आपको इवेंट में लेके जाता हूं, मैंने ही आपकी 4 लोगों में पहचान कराई है, मेरी वजह से आपने पहली बार इंटरव्यू दिया है, इवेंट में आपको पुरस्कार मिला है, ये सब मेरी वजह से तो है। मैं भगवान हूं, मैंने चैनल बना के दिया है आपको, तो अब और कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको? ऐसा ये पहले भी लोगों को कह चुका है। दैट्स वाई कि ये अपनी माँ पे भी यही अप्लाई कर रहा है। गिफ्ट की जरूरत ही नहीं। मेरी बीवी के नाम पे कितने व्लॉग छाप लिए आपने, मेरी बीवी के नाम का यूज कर लेते हो, उससे जो पैसे आते हैं वो भी तो गिफ्ट ही है।